दोस्त हकीकत झुक नहीं सकती इन बनावट के उसूलों से कि मेरे दोस्त हकीकत झुक नहीं सकती इन बनावट के उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती किसी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएच स्केल के ऊपर। आज हम क्या जानेंगे? पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, देखिए पीएच स्केल होता क्या है, पहले इसको जानिए। देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ, किसी पदार्थ में कितना अम्ल है, कितना क्षार है, हम किसके द्वारा मापेंगे? पीएच स्केल के द्वारा। मतलब हम इसके डिफिनेशन में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन जिसके द्वारा हम करते हैं उसी को पीएच स्केल बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। देखिए, किसी पदार्थ में कितना अम्ल है, कितना क्षार है, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन जिसके द्वारा हम करते हैं उसी को पीएच स्केल बोलते हैं। अब बोलेंगे इसकी खोज किसने किया था, कि बताया किसने था पीएच स्केल होता क्या है, क्या है? ठीक है, पीएच स्केल की खोज करता कौन है? तो सोरेनसन है। कौन है? सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को खोजा था। किसको खोजा था? पीएच स्केल को। और इन्होंने किस सन में खोजा था, इसको भी जान लीजिए। देखिए, 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को 1909 ईस्वी में खोजा था। और इन्होंने कहा था कि पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन को। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है पीएच स्केल, कि पीएच स्केल किसको दर्शाता है। आपको दे देगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ आल्कोहल, मेनी टाइप, सब कुछ दे देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। किसने कहा था? सोरेनसन ने। और किस सन में? 1909 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, जैसे पीएच स्केल में हमको पीएच मान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पीएच मान। तो पीएच मान होता कहाँ तक है? देखिए, पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक? 0 से 14 तक। अब बोलेंगे इसमें हम एक और बढ़ा दें, इसमें 15 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान 14 तक होबे करता है। चाहे जवन पदार्थ आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा क्षारीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो उसका पीएच मान 14 से ज्यादा नहीं होगा। 14 से ज्यादा नहीं होगा, 14 तक पीएच मान होबे करता है। ठीक है, हम पहले बहुत कंफ्यूज थे इसमें, ससुरा हम 18 तक लिख देते थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि पीएच मान 14 तक होता है। ठीक है, तो 14 तक होता है पीएच मान। देखिए, पीएच मान में हमको इसमें समझना क्या है, किस लिए हम इसको बनाए। देखिए, 0 से 7 से 0 तक जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? एसिड, अम्ल, अम्लीयता दिखाता है। कि 7 से कम मतलब अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या रहेगा? 7 से कम। 7 से कम अगर आपको कहीं भी किसी पदार्थ का पीएच मान दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है? एसिड है, अम्ल है। मतलब एक प्रकार से अपने लैंग्वेज में बोल दीजिएगा कि वो खट्टा पदार्थ है। लेकिन अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है किसी पदार्थ का पीएच मान, तो क्षारीय है। कैसा है? क्षार है, वो बेस है, वो कड़वा रहेगा। आप जानते हैं, जैसे आप अम्ल, क्षार या लवण पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा पदार्थ होता है, और क्षार कड़वा आता है, खाने में कड़वा आता है। जैसे आप इनो पिए होंगे ना, इनो क्या होता है? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा रहता है? कड़वा रहता है। अब इतना ज्यादा कड़वा नहीं रहता, लेकिन कड़वा रहता है। तो क्या है? वो क्षार है। क्या है? क्षार है। क्षार कड़वा होता है। तो 7 से अधिक क्षार का पीएच मान 7 से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। और अगर 7 से कम है किसी पदार्थ का पीएच मान तो क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। लेकिन अब बोलेंगे 7 का है तब? 7 न्यूट्रल होता है मेरे दोस्त, उदासीन। मतलब अगर जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हो गया, कोनो स्वादे नहीं रहेगा ससुरा। ठीक है, कोई स्वाद नहीं रहेगा अगर जिस पदार्थ का पीएच मान 7, जैसे वर्षा का शुद्ध, मतलब वर्षा का शुद्ध जल। वर्षा का शुद्ध जल क्या है? उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो वो क्या होता है? उदासीन होता है, उसमें कोई स्वादे नहीं रहेगा। और जैसे हम अशुद्ध जल ले लें, क्या ले लें? अशुद्ध जल, इहो का है? उदासीन है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है?
7 होता है, इसलिए ये उदासीन है। अशुद्ध जल, वर्षा का जल, ठीक है, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, अशुद्ध जल की नहीं। क्योंकि अब बोलेंगे अशुद्ध जल होता क्या है, देखिए जब हम आपको जल का चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि अशुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल, ठीक है, क्रिस्टलीय जल, अक्रिस्टलीय जल, सब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा है पीएच स्केल, पीएच मान के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, अगर 7 से कम है किसी पदार्थ का पीएच मान तो एसिड, अगर 7 है तो उदासीन, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय रहेगा। और पीएच मान हमेशा 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, इतना मालूम चल गया, ठीक है। हमने क्या बताया कि वर्षा का जवन जल होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। आप बोलेंगे वो शुद्ध कहाँ से होता है, वो तो अशुद्ध होता है, हमने बहुत से किताबों में पढ़ा है। हाँ भाई पढ़ा है। देखिए वर्षा का जल शुद्ध ही होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7। जब 7 होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब बोलेंगे तो आपने क्यों कहा ये शुद्ध है, अशुद्ध होता है। देखिए ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल का पीएच मान हमने जल का 7 बताया। बारिश के शुद्ध जल का, बारिश के शुद्ध जल का, अब बोलेंगे बारिश का जल शुद्ध होबे नहीं करता है, शुद्ध होता है मेरे भाई। देखिए आपने जो जल देखा है बारिश का वो अशुद्ध होता है, क्योंकि जब जल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके रास्ते में हमारे वायुमंडल में बहुत प्रकार के कण मिले होंगे, उसको, उस जल को बहुत प्रकार के कण मिले होंगे, जिसके कारण वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। जब वही जल, जब यही वर्षा का जल शुद्ध था तो इसका पीएच मान 7 था और यह उदासीन हो गया। लेकिन जब ये उन कणों के लपेट में आया हमारे वायुमंडल के तो उसका पीएच मान 5.5 हो गया और वो क्या हो गया, अशुद्ध जल हो गया। एसिडिक मात्रा उसमें बढ़ गई। हमने बताया ना अगर 7 से किसी चीज का, किसी पदार्थ का पीएच मान कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो 5.5 जब इसका पीएच मान हो गया तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अशुद्ध जल अम्लीय होता है लेकिन शुद्ध जल उदासीन होता है। देखिए अगर इसको हम सही बटे में लिखें तो 5/1/2, ठीक है। आपको ऐसे मिलेगा, पेपर में ऐसा नो दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि आप बताइए कि जैसे आपको दे देगा अशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, और ऑप्शन दे देगा 5.5, 5.4, और कहीं 5.5 ना दिया, 5 सही 1/2 दे दिया, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज, ससुरा 5.5 दिए नहीं है, ये दिया है ना भाई, आप इस पे टिक मार देंगे तो आपका सही हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आइए अब वायुमंडल में हमारे कण टकरा के जब वर्षा होती है उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और उसी का पीएच मान 5.5 होता है, या 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 होता है। अम्लीय वर्षा इसी को कहते हैं, अशुद्ध जल को। देखिए दोस्तों जैसे हम फटाफट से जान लेते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच मान। देखिए जैसे नींबू, नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.2। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस पदार्थ का पीएच मान जितने कम रहेगा वो पदार्थ उतने अम्लीय, और अगर 7 से जितने ज्यादा अधिक रहेगा पीएच मान उसमें क्षारीय मात्रा उतने ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो नींबू का पीएच मान 2.2 है तो 7 से बहुत कम है ससुरा, तो इसके मतलब इसमें अम्लीयता ज्यादा होगी, इसलिए नींबू वगैरह देखिएगा बहुत खट्टा आता है ससुरा। और सिरका का पीएच मान 3 होता है, क्या होता है, 3। और शराब का पीएच मान 3.2 से 3.9 के इर्द गिर्द बीच में, ठीक है। टमाटर का पीएच मान 4 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, 5 बियर, ठीक है। और कॉफी का पीएच मान 5.5। और मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान 6.3। और लार का पीएच मान अगर लेंगे, लार जो मुहुआ में ऐसे लेवराइल रहता है, बहुते प्रकार का लार पाया जाता है ना, टाइलिन, रेनिन, बहुते, ठीक है। तो लार जो होता है वो उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है, मतलब अम्लीयो रहेगा और क्षारीयो दोनों स्वाद रहेगा। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए रक्त आप जब भी जैसे कहीं कट जाता है तो क्या करेंगे, खून चूसने लग जाते हैं ना, तो आप कभी महसूस कीजिएगा वो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय।
और अशुद्ध जल का पीएच मान हमने अभी आपको बताया था। जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बताइए कि हमने क्या बताया था। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि हमने अशुद्ध जल का पीएच मान क्या बताया था, और इहो कमेंट में बता दीजिएगा शुद्ध जल का पीएच मान हमने क्या बताया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर आप नए हैं मेरे भाई तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके चैनल पे मेरे एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से इस वीडियो पे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमारे अंदर ना हमको कुछ मिलेगा, बस हमारे अंदर एक हौसला जगेगा कि हम आप तक और अच्छे से अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।